देखिए, रविवार से नवरात्र की शुरुआत होने वाली है, लेकिन उसके पहले मध्य प्रदेश में एक अलग ही रुख देखने को मिल रहा है, क्योंकि बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने एक चेतावनी दी है। चेतावनी किसे दी है? मीट दुकान के विरोध में सड़क पर बजरंग दल उतर आया है। चेतावनी दे दी है कि अगर नवरात्रि पर मांस की दुकान खोली तो अच्छा नहीं होगा। नवरात्रि पर मांस की दुकान बंद करने की मांग बजरंग दल के कार्यकर्ता यहां पर देखिए करते नजर आ रहे हैं। कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। नवरात्रि पर मांस की दुकान बंद होनी चाहिए, दुकानें खुली होगी तो हम भी एक्शन का रिएक्शन देंगे। हिंदू समाज के साथ मिलकर दुकानें बंद कराएंगे। तो देखिए, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल भोपाल विभाग के ये कार्यकर्ता है जो कलेक्ट्रेट के बाहर इकट्ठा हुए। पहले तो जमकर नारेबाजी की गई, उसके बाद देखिए कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया जिसमें मांग की गई कि नवरात्रि में किसी भी तरह की मांस की दुकान नहीं खुलनी चाहिए। ये हिंदू आस्था के महापर्व नवरात्रि, राम जन्मोत्सव, महावीर जयंती, हनुमान जयंती, ये सब इस 12 अप्रैल तक रहने वाले हैं। ऐसे में अगर उस मंदिरों के आसपास उनको जीव हत्या, मांस अंडा जो प्रतिबंधित रहता है, इस प्रकार की दुकानें वहां मिलती हैं तो कहीं ना कहीं उनकी आस्था का अपमान होता है। वर्तमान सरकार हिंदू धर्म आस्था का पालन करने वाली सरकार है। उनसे आग्रह है कि तुरंत प्रभाव से लोकल एजेंसियों को सतर्क करते हुए इस प्रकार की जो दुकानें हैं जो मंदिरों के आसपास लगी हुई हैं उनको इन 9 दिनों तक, महावीर जयंती, हनुमान जयंती तक, इन सबको बंद कराएं और अवैध जो दुकानें उनको परमानेंट बंद कराएं। चलिए, इस खबर पर हमारे सहयोगी सूरज हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सूरज, नवरात्रि के 9 दिन और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का कहना है कि 9 दिन किसी भी तरह की मांस की दुकान, मीट की दुकान नहीं खुलनी चाहिए, वरना हम भी अपनी ओर से प्रतिक्रिया देंगे। क्या कुछ माहौल है राजधानी भोपाल में और मीट दुकान संचालकों का क्या कुछ कहना है? देखिए, बिल्कुल आमतौर पर हम कहें धार्मिक त्योहारों के समय इस प्रकार की मांग उठती है और एक बार फिर से नवरात्रि के पहले ये मांग उठी है हिंदू संगठन की तरफ से कि खास तौर से नवरात्रि के समय जो मीट की दुकानें हैं वो बंद रहें। और भोपाल की जिस तरीके से हम देखते हैं कि जो एक नेचर रहा है, तमाम त्योहारों को एक साथ मनाया जाता है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे एक तरफ जहाँ पूजा पाठ की दुकानों पर झंडे लगे हुए हैं तो दूसरी तरफ मीट की दुकान का भी पोस्टर लगा हुआ है और आसपास ही दुकानें हैं। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार का माहौल रहता है। लेकिन मांगों को लेकर क्या कर रहे हैं लोग, इसको लेकर भी हम बातचीत करेंगे। खासतौर से जो मीट दुकान संचालक है उनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे। जो मांग उठ रही है उसको लेकर उनका क्या पक्ष है। दादा, जिस तरीके से मांग उठ रही है कि नवरात्रि है, धार्मिक त्योहार है, तो 9 दिन तक मीट की दुकानें बंद रहनी चाहिए, क्या कहेंगे? सर, मांग उठना तो अपनी जगह है, लेकिन यहाँ कस्टमर वैसे नहीं आता, ग्राहक नहीं होता। नवरात्रि में उपवास रहते लोगों के, तो हम वैसे ही बंद कर देते हैं 9 दिन तक। इसमें अपील करने की क्या जरूरत है? ग्राहक वैसे ही नहीं आता, सब दुकानें बंद रहती हैं। हम देख रहे हैं बगल में पूजा पाठ की जो बिक्री की दुकान भी है, मंदिर भी है, तो आप भी उसी भाव से क्या दुकान बंद रखते हैं? सर, बिल्कुल बंद रहती है ना, कस्टमर ही नहीं आता। और वो तो बहुत दिनों से पूजा पाठ की दुकान, कम से कम 4-5 साल हो गए, लॉकडाउन के पहले से है वो। ये दुकान जो संचालक है उनका भी साफ तौर पर कहना है कि नवरात्रि के समय वो खुद जो है दुकान बंद कर देते हैं। इसके अलावा भी अन्य जगह से मांग भी हो रही है और ये जवाहर चौक का इलाका है, नए शहर का इलाका है, जहां पर बड़ी संख्या में जो मीट की दुकानें हैं वो यहाँ पर आपको नजर आ रही हैं। इसके पहले भी हमने देखा था अलग अलग जगह से जो मांग उठी थी, उनसे भी हमने बात की थी और भी दुकान संचालक है उनसे भी हम बात करेंगे। हिंदू संगठन लगातार मांग कर रहे हैं कि नवरात्रि पर मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए क्योंकि धार्मिक त्योहार है, ऐसे में लोगों की भावनाएं आहत होती हैं, क्या कहेंगे? बंद ही रहती है ना, हमारी दुकानें बंद रहती है, बाकी जिसको खोलना वो खोल लेता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बंद कर जी, हम बंद रखते हैं। तो क्यों बंद कर रखते हैं, कि उसके पीछे क्या है? मतलब आप एक अलग माहौल हमें देखने को मिल रहा है जहां दुकानदार कह रहे हैं कि हम तो अपनी ओर से सहयोग कर रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी कि ये 9 दिन कैसे जाते हैं, क्योंकि कई जगहों पर अभी भी विरोध हो रहा है, कई सारे दुकान संचालक इसका विरोध कर रहे हैं। शुक्रिया आपका सूरज, जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।